तो लास्ट एपिसोड के एंड पे वो कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है, जिस कंपटीशन का आप सभी लोगों को इंतजार था। तो एक तरफ से यंग मास्टर किन यान होता है, दूसरी तरफ से लिन होता है। तो यंग मास्टर लिन जो होता है अपनी तलवार को उठाता है और एक स्पेशल टेक्निक जिसका नाम जिंग जान जुई होता है, तो उस टेक्निक को यूज करने लगा है। जबकि उसके फादर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं मेरे बेटे ने इस स्पेशल टेक्निक के सेकंड मूव को भी मास्टर कर लिया हुआ है। ये हमारी फैमिली की एक सीक्रेट टेक्निक है जिसको अभी तक कोई भी नहीं हरा पाया। जबकि दूसरी तरफ से सिटी लॉर्ड कहते हैं कि मुझे लगता है कि लिन ने यहाँ पर जिस स्पेशल टेक्निक को यूज किया उसके सामने किन्नन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। अगर यहाँ पर इसकी टेक्निक से जान से नहीं मरता तो मुझे लगता है कि वो कम से कम बहुत ही बुरी तरह से जख्मी होने वाला है। और दूसरी तरफ से हान बुको को भी दिखाते हैं कि हान बुको यहाँ पर हमारे किन्नन के लिए चीयर कर रही होती है। वो चिल्लाकर हमारे किन्नन से कहते हैं कि जल्दी से छुप जाओ क्योंकि तुम यहाँ पर उसके अटैक से डायरेक्टली हिट होने वाले हो। जबकि हमारा किन्नन से कहता है कि मिस बुको यहाँ पर ये मेरा स्टाइल नहीं है कि मैं छुप जाऊं, मैं यहाँ डायरेक्टली फाइट करूंगा। और हमारा किन्नन डायरेक्टली उसके ऊपर चार्ज करने के लिए आगे बढ़ता है। मास्टर लूटाई भी यहाँ पर फाइट देखने के लिए आए होते हैं। तो मास्टर लूटाई कहते हैं कि ये किन्नन कर क्या रहा है, ये मास्टर किन्नन डायरेक्टली अटैक करने के लिए क्यों आगे बढ़ रहा है। तुम्हारा किन्नन जब उसके तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, इसी के साथ ही वो शूरा ब्लड लाइन की टेक्निक को यूज करता है। जब वो शूरा की स्वॉर्डमैन टेक्निक को यूज करता है तो वहां पर से नीचे से काफी सारे पत्थर उड़ते हैं और इसी के साथ उसकी टेक्निक रिलीज होती है। दोनों की तलवारें जब आपस में टकराती हैं तो इसी के साथ ही वहां पर एक धमाका होता है। धमाका होने के बाद दिखाता है कि यंग मास्टर जो होता है यानी यंग मास्टर लिन पीछे की तरफ गिर जाता है और उसके गिरने के साथ ही यानी हान बुको कहती है मुझे लगता है कि किन्नन इस फाइट को जीत गया है। यंग मास्टर लिन वहां पर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। वो अपने हाथों को सामने की तरफ करते हुए उस इंपैक्ट से अपने आप को बचाता है, लेकिन उसकी तलवार सामने आने के बाद तलवार दो टुकड़े हो जाती है और इस बात से वो बहुत ज्यादा हैरान होता है। वहां पर फिर से एक धमाका होता है। इसी धमाके के साथ ही दिखाते हैं कि लूसी वहां पर नीचे पहुंच जाता है। लूसी वहां पर नीचे पहुंचने के बाद स्टैग को ब्लॉक कर लेता है और वहां पर यंग मास्टर लिन को मरने से बचा लेता है। देखने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, जबकि लूसी खुद भी हैरान हो रहा था और कहता है कि इस लड़के की स्वॉर्ड स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है कि ये यहाँ पर मुझे हिट कर रहा है। मुझे महसूस हो रहा है कि इसकी अटैक स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, लेकिन अफसोस के लड़के मैं यहाँ पर तुम्हें जीतने नहीं दे सकता। तुम काफी ज्यादा बेहतर हो, लेकिन मुझे रिसोर्सेज की जरूरत है, जो रिसोर्सेज मुझे लिन फैमिली दे सकती है। इसके साथ ही हान बुको चिल्लाकर उसे कहती है कि लूसी ये तुम क्या कर रहे हो, तुम वहां पर बीच में जाकर फाइट को क्यों रोक रहे हो, तुम्हें यहाँ पर फाइट को रोकने का अधिकार नहीं है। तो लूसी इसी के साथ ही अपने पास एक पिल निकालता है। वो पिल वहीं पर खड़े खड़े वो यंग मास्टर लिन के हाथ में पकड़ा देता है और उसे कहता है कि इस पिल को खा लो, इससे तुम्हारी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और साथ ही इस लड़के को मार डालो। और वो पिल देने के बाद वहां पर से बाहर आ जाता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना, मुझे लगा कि वहां पर वो अटैक में इस लड़के को मार डालेगा, वो लड़का काफी ज्यादा स्पेशल है तो इसी वजह से मैं वहां पर बीच में चला गया, प्लीज मुझे माफ कर देना। चलो ठीक है, तुम लोग फाइट को कंटिन्यू कर सकते हो। तो हान बुको से कहते हैं कि दोबारा इस तरह का काम मत करना क्योंकि ये लाइफ एंड डेथ का मैच है, जहां पर अगर एक मरेगा तभी तो हमें एक डिसाइपल मिलेगा जिसे हम लोग अपने साथ फायर सेक्टर में लेकर जा सकते हैं। इसी के साथ ही वहां पर दिखाते हैं कि यंग मास्टर लिन उस पिल को खाने के बाद उसकी बॉडी के अंदर जबरदस्त एनर्जी निकलती है क्योंकि वो पिल जो होती है बहुत ज्यादा स्पेशल होती है। किन्नन कहता है कि ये कैसे हो सकता है, ये तो फैंजी गुई डी डैन है, यानी कि एक स्पेशल पिल है जिसकी मदद से कोई भी यहाँ पर स्पिरिट्स की पावर को हासिल कर सकता है। ये वाली जो पिल है ये यहाँ पर स्वर्ड सिटी की नहीं है, यानी कि हमारी स्वर्ड सिटी में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि इस पिल को बना सकता हो, तो फिर ये पिल आई कहां से होगी। बुको कहती है कि लूसी ये तुमने क्या कर दिया, क्या तुम ये पिल उसको देकर आए हो, आज तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, अचानक से तुमने उसे क्या दिया जिसकी वजह से उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ गई है। तो लूसी से कहता है कि मुझे इस बारे में कैसे पता हो सकता है, मुझे नहीं पता, हो सकता है कि उसने ब्रेक थ्रू कर लिया हो। हान बुको को यहाँ पर समझ आ जाती है कि लूसी ने ये सब कुछ किया है, लूसी वहां पर गया था और इसने जाकर उसको कोई पिल वगैरह दी होगी। एक तरफ से हमारा यंग मास्टर लिन जो होता है वो फिर से उठकर रेडी हो जाता है और कहता है कि लड़की अब देखना, अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मेरी एनर्जी फिर से बढ़ चुकी है और अब यहाँ पर मैं तुम्हारे हाथों और पैरों को काट डालूंगा और उसके बाद तुम्हें क्रिपल बना दूंगा। तो हमारा यंग मास्टर किन्नन से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे मार सकते हो, हालांकि तुमने यहाँ पर अपनी एनर्जी को बढ़ा लिया, तुम्हारी पावर बढ़ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम यहाँ पर मेरी नेचुरल पावर्स का मुकाबला नहीं कर सकते। इसके साथ ही हमारा किन्नन वहां पर अपने गार्ड स्काई स्टेप के सेकंड स्टेप को यूज करता है जिसका नाम गार्ड स्काई वॉइड होता है। उसको यूज करते हुए ऊपर हवा में उड़ना शुरू कर देता है और ये देखने के बाद वो बहुत ज्यादा हैरान होता है, यानी यंग मास्टर लिन और बाकी के सभी लोग भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये लड़का उड़ कैसे सकता है। स्पेशली लूसी वो कहता है कि ये लड़का तो यहाँ पर हवा में उड़ रहा है, इस छोटे से सिटी में इस लड़के के पास ये वाली स्पेशल टेक्निक कहाँ से आ गई, ये लड़का तो काफी ज्यादा स्पेशल लगता है। जबकि हान बुको भी वहां पर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है कि मुझे लगा ही था कि ये लड़का यहाँ पर कोई ना कोई स्पेशल टेक्निक जरूर दिखाएगा। स्निंग भी वहां पर काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और कहते हैं क्या किन्नन वाकई में इतना ज्यादा पावरफुल है, मुझे पहले नहीं पता था। यंग मास्टर लिन उसे कहता है कि तुम ऊपर हवा में क्या कर रहे हो, अगर हिम्मत है तो यहाँ पर नीचे आओ ना और आकर मुझसे फाइट करो, तुम यहाँ पर ऊपर उड़कर मुझसे भाग नहीं सकते। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुमसे भाग रहा हूँ, चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर एक और टेक्निक दिखाता हूँ। इसी के साथ ही वो एक और टेक्निक जिसका नाम शीहुन फा
रहा होता है उस टेक्निक को यूज करता है। तो हमारा किन्नन जैसे उस टेक्निक को रिलीज करता है तो उसके फादर चिल्लाकर उसे कहते हैं कि बेटा वहां पर से निकलो, ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। जबकि हान बुकू कहती है कि अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, ये टेक्निक जो है ये किसी भी इंसान की बॉडी के अंदर घुस जाती है और वहां पर जाकर उसके माइंड को कंट्रोल कर सकती है और अंदर से उसकी सोल को टॉर्चर करती है। किन्नन उसकी सोल के अंदर घुस जाता है और उसकी सोल के अंदर घुसने के बाद वो भी काफी हैरान हो रहा था। यंग मास्टर लिन जो होता है वो काफी हैरान हो रहा था कि मैं कौन सी जगह पर आ गया, और इसी के साथ ही उसके सामने डीमंस आना शुरू हो जाते हैं और एक बड़ा सा डीमन का हाथ उसकी तरफ आगे बढ़ता है। एक बड़ा सा डीमन का हाथ उसके ऊपर गिरता है तो वो उस हाथ को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है कि ये क्या चीज है, ये किसका इतना बड़ा हाथ है, मैं इसको ज्यादा देर तक रोका नहीं रख पाऊंगा, इसका प्रेशर बहुत ज्यादा है। और इसी के साथ ही वो हाथ ग्राउंड के ऊपर पटकता है जिसके साथ वो बेचारा वहीं पर ग्राउंड के ऊपर पटक जाता है कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन होती है। वो अपनी आंखें खोलता है और सामने की तरफ देखता है तो उसके घुटने टिक चुके होते हैं, यानी कि वो घुटनों के बल ग्राउंड के ऊपर बैठा होता है और उस बेचारे के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है। वो कहता है कि यहाँ पर हुआ क्या, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही। जबकि हमारा किन्नन जो होता है अपनी तलवार लेकर अपने फाइनल मूव के लिए उसके बिल्कुल सामने होता है। ऐसी वो अपनी तलवार लेकर उसकी बॉडी के अंदर दंसाने लगता है। इसी के साथ ही दूसरी तरफ से प्रिंसेस यानी ब्लू स्टार सेक्टर की प्रिंसेस उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसे कहती है कि इसे मत मारो, इसे मत मारो, ये मेरा फियांसे है, इसे मत मारो। तुम्हारा किन्नन जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ बढ़ता है और कहता है कि तुम यहाँ पर बीच में नहीं आ सकती, कंपटीशन और कंपटीशन के रूल्स के खिलाफ है कि तुम यहाँ पर बीच में आकर इस कंपटीशन को रुकवाओ। तो बिंगलैन उसे कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे फियांसी को मार डालो, आज यहाँ पर हमारी शादी होने वाली है और मैं अपने हस्बैंड को मरा हुआ नहीं देखना चाहती। जबकि यंग मास्टर लिन उसे कहता है कि ये क्या बकवास कर रही हो, मुझे किसी औरत के सहारे की जरूरत नहीं है, यहाँ से दफा हो जाओ, वापस जाओ यहाँ से। तो बिंगलैन उसे कहते हैं कि इस फाइट के बारे में सभी लोगों को क्लियर हो चुका है कि इस फाइट को किसने जीता है। यंग मास्टर किन्नन इस फाइट को जीत चुका है। वो किन्नन से कहते हैं कि मैं कभी तुम्हारी फैमिली में 10 साल तक रही हूँ, हमारी फैमिली के दरमियान में जो भी रिलेशनशिप था उसी की वजह से प्लीज यहाँ पर इसको छोड़ दो, इसको जान से मत मारो। हमारा किन्नन उसे कहता है क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि हम दोनों की फैमिलीज के दरमियान में जो रिलेशन था उसकी कोई वैल्यू बची है। फिर साथ ही वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है अच्छा ठीक है चलो मैं इसको जान बख्श देता हूँ, मैं यंग मास्टर लिन को बख्श देता हूँ। लेकिन यंग मास्टर लिन जो होता है वो प्रिंसेस को पीछे की तरफ धक्का देता है और कहता है कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं एक वॉरियर हूँ और यहाँ पर एक वॉरियर की मौत ही मरूंगा, यहाँ पर इस तरह से शर्मिंदा होकर नहीं जाने वाला। और इसी के साथ ही वो फिर से हमारे किन्नन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जबकि हमारा किन्नन पीछे की तरफ घूमता है, अपने हाथ को घुमाते हुए उसे एक थप्पड़ मारता है जिससे वो उड़ता पीछे जाकर दीवार के साथ जाकर पटकता, काफी बुरी हालत में जख्मी हो जाता है। और बिंगलैन भागती हुई उसकी तरफ आगे बढ़ती है और कहती है किनफैंग क्या तुम ठीक हो। वो भागती हुई उसकी तरफ आगे बढ़ी होती है। दूसरी तरफ से हमारा किन्नन जो होता है वो कहता है कि इस लड़के को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि ये एक सांप की तरह है और कभी ना कभी तो मुझे डसने के लिए वापस जरूर आएगा, तो आज यहाँ पर इसको खत्म ही कर देते हैं। और हमारा किन्नन अपनी तलवार उठाता है और उसकी बॉडी के अंदर स्टैब कर देता है। लेकिन असल में वो तलवार उसकी बॉडी के अंदर स्टैब नहीं हुई होती बल्कि उसने बिंगलैन को सामने की तरफ कर दिया होता है। ब्लू स्टार सेक्टर की अपनी होने वाली वाइफ को उसने सामने कर दिया होता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे बचाना चाहती थी ना, तो अब यहाँ पर मुझे बचाओ क्योंकि यही तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है। तुम मुझसे प्यार करती हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर मेरे लिए अपनी जान भी तो देनी चाहिए। किन्नन अपनी तलवार को जल्दी से पीछे की तरफ खींचता है और इसी के साथ ही बिंगलैन वहीं पर नीचे गिरती है और वहीं पर गिरकर मर जाती है। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है कि ये क्या, तुम बहुत ही घटिया इंसान हो, तुमने यहाँ पर अपनी फियांसी को मरवा डाला, हालांकि वो तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए सब कुछ कर रही थी, वो बेचारी तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर बीच में आई थी लेकिन तुमने खुद ही उसे मरवा दिया। यंग मास्टर लिन उसे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये सभी लोग सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए मोहरे की तरह है, यानी कि इन सभी लोगों को यूज करूंगा और जिस तरह इन गाँव के लोगों की मेरे सामने कोई वैल्यू नहीं है इसी तरह इस लड़की की मेरे सामने कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर जो गाँव वाले होते हैं आप वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि इस लड़के को छोड़ने की कोई वजह नहीं है, इसको मार डालो, प्लीज इस मॉन्स्टर को मार डालो। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 20 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा किन्नन इसको मार डालेगा और उसके बाद क्या होगा, क्या हमारे किन्नन को फायर सेक्टर का डिसाइपल मान लिया जाएगा या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।